हेलो। आज मैं आपको विटलिगो का समाधान बताने जा रही हूँ। विटलिगो एक बार जब स्टार्ट हो जाता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम जिसको होती है तो वो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये स्किन की जो है रंगत को बदनुमा कर देता है थोड़ा सा। और इसके लिए आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ये कुछ खान पान में बदलाव करके इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। ये जब वाइट ब्लड सेल्स बढ़ने लगती हैं और रेड ब्लड सेल्स जो है पर्टिकुलर जगह पर कम होने लगती हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आती है। तो इसके लिए आपको विटामिन सी को बिल्कुल बंद करना होगा। विटामिन सी से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ें जैसे नींबू है, लेमन, आंवला और खट्टे फल जो भी हैं, जो भी सब्जियां हैं, दही आदि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सब आपको बंद करने होंगे। विटामिन सी की यदि टेबलेट कोई लेते हैं वो भी बंद करनी होगी। और इसके अलावा सफ़ेद चीज़ें भी बंद करनी होंगी, क्योंकि दूध है, दही है, पनीर है और डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उन सबको भी बंद करना होगा। और विटामिन सी बंद करना होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करने होंगे और मैदा से संबंधित चीज़ें, क्योंकि मैदा भी वाइट होती है। तो जितनी भी सफ़ेद चीज़ें खाने में, चावल भी बहुत कम करने होंगे। सफ़ेद चावल भी डाइट में शामिल नहीं करने हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। और केसर भी जो है त्वचा को निखारता है, तो इसमें जितने भी त्वचा के और निखारने वाली चीज़ें हैं वो सब बंद करनी होती हैं। तो केसर भी आपको अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करना है। और जो चीज़ें खाने में इस्तेमाल करनी है उसमें सबसे पहले आता है चुकंदर। चुकंदर यानी बीट रूट को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है। इससे रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गाजर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरी पत्तेदार जो डार्क लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी काफ़ी आयरन होता है, जैसे कि हरी मेथी है और ये आपका बथुआ होता है, पालक होता है। ये सब चीज़ें आप डाइट में शामिल करें। और इसके साथ ही आपको लाल चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी है और वाइट चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है, खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है। एप्पल यदि कोई रेड समझे तो एप्पल नहीं खाना है, क्योंकि एप्पल खट्टा भी होता है और एप्पल अंदर से वाइट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है आप अपनी डाइट में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सब यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इससे आपका विटलिगो धीरे धीरे बिल्कुल क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। विटलिगो क्योर हो सकता है, ये आप अपने दिमाग में अपने बात बिठा लीजिए कि विटलिगो का समाधान है। यदि बिल्कुल स्टार्टिंग है तो बहुत जल्दी जो है कंट्रोल में आ जाएगा। और पानी इस पे ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी जो है वो जो जितने भी टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं वो उनको शरीर से बाहर निकालता है। तो हो सके तो गर्म पानी पिएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ ठंडा पानी, गर्मियों में तो ठंडा ही पीना होगा, लेकिन जितना मैक्सिमम पानी हो सके उतना पिएं, क्योंकि ये ही सारे जो है वाइट ब्लड सेल्स को बाहर डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोई सोचे कि इसमें फिर मिनरल्स प्रोटीन्स वगैरह कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आप सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया चंक्स जो होती हैं या सोयाबीन का आटा जो होता है, सोयाबीन एक कंप्लीट फूड माना जाता है। इसमें विटामिन सी नहीं होता है, अदरवाइज़ प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है और भी बहुत से इसमें विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। तो सोयाबीन का यदि आप वीक में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर लेते हैं, सोया चंक्स तो वैसे भी खाने में अच्छी लगती हैं, तो उससे आपकी जो कमी है वो मतलब जो न्यूट्रिशंस की कमी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। तो आप सोयाबीन का इस्तेमाल करें और उसके अलावा जो मैंने बताए हैं सारी डिटेल्स वो आप फॉलो करें। इससे आपका विटलिगो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके साथ वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।